श्रीमत पर। बलिहार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर। हो बलिहार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर। धन्य धन्य हुआ जीवन, धन्य धन्य हुआ जीवन बाबा आपको पाकर। बलिहार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर। बलिहार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर। आपने ही ज्ञान की ज्योति जलाई है। आपने ही ज्ञान की ज्योति जलाई है। इस अंधियारे मन में तुमने रोशनी छाई है। इस अंधियारे मन में तुमने रोशनी छाई है। ओ आपने ही ज्ञान की ज्योति जलाई है। इस अंधियारे मन में तुमने रोशनी छाई है। मन हर्षाए हर पल, मन हर्षाए हर पल तेरे प्यार को पाकर। बलिहार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर। बलिहार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर। चमक उठा हम सबका भाग्य सितारा। चमक उठा हम सबका भाग्य सितारा। डूबती नैया को जैसे मिल गया किनारा। डूबती नैया को जैसे मिल गया किनारा। चमक उठा हम सबका भाग्य सितारा। डूबती नैया को जैसे मिल गया किनारा। सफल हो गया तन मन, सफल हो गया तन मन तेरी आज्ञा पर चलकर। बलिहार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर। बलिहार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर। शिव अवतरण की खुशखबरी हम सबको सुनाएंगे। शिव अवतरण की खुशखबरी हम सबको सुनाएंगे। आबू तीरथ राज है हम सबको बताएंगे। आबू तीरथ राज है हम सबको बताएंगे। ओ शिव अवतरण की खुशखबरी हम सबको सुनाएंगे। आप तीरथ राज है हम सबको बताएंगे। झूम झूम कर नाचेंगे, हाँ झूम झूम कर नाचेंगे तेरे मधुबन में आकर। बलिहार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर। बलिहार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर। ओम शांति। भक्ति मार्ग में कहते हैं कि भगवान निर्धन को धनवान बना देते हैं, निर्बल को बलवान बना देते हैं, दुखी को सुखी बना देते हैं ना। इतनी शक्ति है कि रात को भी दिन बना देते हैं। तो भगवान की शक्ति की इतनी महिमा है, परंतु भक्ति में केवल महिमा है,
और ज्ञान मार्ग में हम उस महिमा को प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं कि कैसे बाबा मनुष्य आत्माओं की किस्मत को बदल देते हैं, कैसे हमें बिल्कुल भाग्यहीन से पद्मा पदम भाग्यशाली बना देते हैं। तो ये जो कंट्रास्ट वाला परिवर्तन है, ये देखने का और बाबा से ये हुनर सीखने का, ये परम सौभाग्य केवल हम ब्राह्मणों को प्राप्त होता है। तो बाबा ये जादू कैसे करते हैं, कैसे हमें सिखाते हैं, आज की मुरली हमें स्पष्टता से बताती है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 21 तारीख, 21 नवंबर 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अब टीचर बन सबको मन वशीकरण मंत्र सुनाना है। यह तुम सब बच्चों की ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है? सबको मन वशीकरण मंत्र सुनाना। प्रश्न है, बाबा किन बच्चों का कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं? ऐसा भी है। ऐसा नहीं है भगवान को जो चढ़ाए उसका स्वीकार कर लेंगे, नहीं। उत्तर है, जिन्हें अहंकार है, मैं इतना देता हूँ, मैं इतनी मदद कर सकता हूँ, बाबा उनका कुछ भी स्वीकार नहीं करते। बाबा कहते, मेरे हाथ में चाबी है, चाहे तो मैं किसी को गरीब बनाऊं, चाहे किसको साहूकार बनाऊं। यह भी ड्रामा में राज है। जिन्हें आज अपनी साहूकारी का घमंड है, वह कल गरीब बन जाते, और गरीब बच्चे बाप के कार्य में अपनी पाई पाई सफल कर साहूकार बन जाते हैं। तो ये है बाबा की जादुई, है ना। ऐसा जादू है जो मनुष्य आत्मा को समझ नहीं आ सकता ना, तो मनुष्य की समझ से परे का ये जादू है। ओम शांति। यह तो रूहानी बच्चे जानते हैं कि बाप आए हैं हमको नई दुनिया का वर्षा देने। यह तो बच्चों को पक्का है ना कि जितना हम बाप को याद करेंगे उतना पवित्र बनेंगे, जितना हम अच्छा टीचर बनेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप तुम्हें टीचर के रूप में पढ़ाना सिखाते हैं, तुमको फिर औरों को सिखाना है। तुम पढ़ाने वाले टीचर ज़रूर बनते हो, बाकी तुम कोई का गुरु नहीं बन सकते हो, सिर्फ टीचर बन सकते हो। गुरु तो एक सतगुरु ही है, वह सिखलाते हैं। सर्व का सतगुरु एक ही है, वह टीचर बनाते हैं। तुम सबको टीच करके रास्ता बताते रहते हो मन मना भव का। बाप ने तुम्हारे पर यह ड्यूटी रखी है कि मुझे याद करो और फिर टीचर भी बनो। तुम कोई को बाप का परिचय देते हो तो उनका भी फर्ज है बाप को याद करना। टीचर रूप में सृष्टि चक्र की नॉलेज देनी पड़ती है, बाप को ज़रूर याद करना पड़े। बाप की याद से ही पाप मिट जाने हैं। बच्चे जानते हैं हम पाप आत्मा हैं, इसलिए बाप सबको कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप मिट जाएंगे। बाप ही पतित पावन है,
युक्ति बताते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी आत्मा पतित बनी है, जिस कारण शरीर भी पतित बना है। पहले तुम पवित्र थे, अभी तुम अपवित्र बने हो। अब पतित से पावन होने की युक्ति तो बहुत सहज समझाते हैं। बाप को याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे। उठते बैठते चलते बाप को याद करो। वो लोग क्या करते हैं, दुनिया वाले, भक्ति वाले, पवित्र बनने के लिए वो लोग गंगा स्नान करते हैं, तो गंगा को याद करते हैं, समझते हैं वह पतित पावनी है। गंगा को याद करने से पावन बन जाना है। परंतु बाप कहते हैं कोई भी पावन बन नहीं सकते हैं, ना कोई पावन बना सकते हैं, ना कोई पावन बन सकते हैं। बस एक ही तरीका है बाबा को याद करना। पानी कैसे पावन बनेंगे, है ना? पानी से कैसे पावन बनेंगे? बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, पानी पतित पावनी नहीं है। हे बच्चों, देह सहित देह के सब धर्म छोड़ मुझे याद करने से तुम पावन बन फिर से अपने घर मुक्ति धाम पहुंच जाएंगे। ये तरीका है। सबसे पहले क्या करना है, देह सहित देह के सब धर्मों का त्याग करना है, फिर अपने को आत्मा समझना है और फिर बाबा को याद करना है। तब तुम मुक्ति धाम पहुंचेंगे। सारा कल्प घर को भूले हो, बाप को सारा कल्प कोई जानता ही नहीं है। एक ही बार बाप खुद आकर अपना परिचय देते हैं इस मुख द्वारा। इस मुख की कितनी महिमा है। भक्ति मार्ग में जिस मुख से भगवान ज्ञान उच्चारित करते हैं उसकी भी महिमा है गौमुख के रूप में। गौमुख कहते हैं ना, वह गौ तो जानवर है, यह है मनुष्य की बात। तो ब्रह्मा माँ है ना, तुम जानते हो यह बड़ी माता है, जिस माता द्वारा शिव बाबा तुम सबको एडॉप्ट करते हैं। तुम अभी बाबा बाबा कहने लगे हो, बाप भी कहते हैं इस याद की यात्रा से ही तुम्हारे पाप कटने हैं। बच्चे को बाप याद पड़ जाता है ना, उसकी शक्ल आदि दिल में बैठ जाती है। तुम बच्चे जानते हो जैसे हम आत्मा है वैसे वह परमात्मा है। शक्ल में और कोई फर्क नहीं है। शरीर के संबंध में तो फीचर्स आदि अलग हैं, बाकी आत्मा तो एक जैसी ही है। जैसे हमारी आत्मा वैसे बाप भी परमात्मा है, वो भी बिंदु, हम भी बिंदु। तुम बच्चे जानते हो बाप परम धाम में रहते हैं, हम भी परम धाम में रहते हैं। बाप की आत्मा और हमारी आत्मा में और कोई फर्क है नहीं। वह भी बिंदी है, हम भी बिंदी है, तो देखने में एक जैसे हैं। यह ज्ञान और कोई को है नहीं, तुमको ही बाप ने बताया है। बाप के लिए भी क्या क्या कह देते हैं। सर्वव्यापी है, पत्थर ठिक्कर में है, जिसको जो आता है वह कह देते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार भक्ति मार्ग में बाप के नाम रूप देश काल को भूल जाते हैं। तुम भी भूल जाते हो। आत्मा अपने बाप को भूल जाती है। बच्चा बाप को भूल जाता है
तो बाकी क्या जानेंगे? फिर सारी दुनिया का ज्ञान ले लो, परंतु अपना और अपने पिता का ही ज्ञान नहीं है तो क्या ही फायदा। गोया निधन के हो गए, कोई धनी थोड़ी नहीं है। धनी को याद ही नहीं करते हैं, धनी के पार्ट को ही नहीं जानते हैं, अपने को भी भूल जाते हैं। तुम अच्छी रीति जानते हो, बरोबर हम भूल गए थे। हम पहले ऐसे देवी देवता थे, अब जानवर से भी बदतर हो गए हैं। तो बाबा कहते हैं मुख्य तो हम अपनी आत्मा को भी भूले हुए हैं। अब रियलाइज कौन करावे? जो खुद आत्मा है वही तो रियलाइज कराएंगे। कोई भी जीव आत्मा को यह पता नहीं होगा कि हम आत्मा क्या है, कैसे सारा पाठ बजाते हैं। हम सब भाई भाई हैं, यह ज्ञान और कोई में नहीं है। इस समय सारी सृष्टि ही तमो प्रधान बन चुकी है, ज्ञान नहीं है। तुम्हारे में अब ज्ञान है। बुद्धि में आया हम आत्मा इतना समय अपने बाप की ग्लानि करते आए हैं। ग्लानि करने से बाप से दूर होते जाते हैं, सीढ़ी नीचे उतरते गए हैं ड्रामा प्लान अनुसार। मूल बात हो जाती है बाप को याद करने की। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, बच्चों को सिर्फ बाप को याद करने की तकलीफ है। बाप कभी बच्चों को कोई तकलीफ दे सकते हैं क्या? लॉ नहीं कहता। बाप तो क्या करते हैं, बच्चे को और ही इजी कैसे बनाए वो तरीका बताते हैं। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं मैं कोई भी तकलीफ नहीं देता हूँ। कुछ भी प्रश्न आदि पूछते हैं, कहता हूँ इन बातों में टाइम वेस्ट क्यों करते हो? बाप को याद करो, मैं आया ही हूँ तुमको ले जाने। इसलिए तुम बच्चों को याद की यात्रा से पावन बनना है। बस मैं ही पतित पावन बाप हूँ। बाप युक्ति बताते हैं, कहाँ भी जाओ बाप को याद करना है। 84 के चक्र का राज भी बाप ने समझा दिया है। अब अपनी जांच करनी है, कहाँ तक हम बाप को याद करते हैं। बस और कोई तरफ का विचार नहीं करना है। यह तो मोस्ट इजी है। बाप को याद करना है। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो ऑटोमेटिकली माँ बाप को याद करने लग पड़ता है। तुम भी समझो, हम आत्मा बाप के बच्चे हैं। याद क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हमारे ऊपर जो पाप चढ़े हुए हैं वह इस याद से ही खत्म होंगे। इसलिए गायन भी है, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति का मदार पढ़ाई पर है और मुक्ति का मदार याद पर है। जितना तुम बाप को याद करेंगे और पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो ऊंच नंबर में मर्तबा पाएंगे। धंधा आदि तो भल करते रहो, बाप कोई मना नहीं करते। धंधा आदि जो तुम करते हो वह भी दिन रात याद रहता है ना। तो अब बाप यह रूहानी धंधा देते हैं। क्या है? आज की सारी मुरली में बाबा एक ही बात कह रहे हैं, क्या करना है? अपने को आत्मा समझना है, बाबा को याद करना है। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो और 84 के चक्र को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराओ। मुझे याद करने से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। यह भी समझते हो
अभी पुराना चोला है, फिर सतु प्रधान नया चोला मिलेगा। अपने पास बुद्धि में तंत्र रखना है, जिससे बहुत फायदा होना है। जैसे स्कूल में सब्जेक्ट तो बहुत होते हैं, फिर भी इंग्लिश पर मार्क अच्छी होती है, क्योंकि इंग्लिश है मुख्य भाषा, है ना, कन्वर्सेशन करने के लिए या किसी भी फॉरेन कंट्री के अंदर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए या दुनिया के अंदर भी टेक्नोलॉजी सीखने के लिए मेजॉरिटी इंग्लिश का प्रयोग होता है। तो वह कहते हैं कि उन्हों का पहले राज्य था, है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, तो इसीलिए यहाँ पर अंग्रेज़ी चलना शुरू हुई। तो उनका पहले राज्य था, इसलिए वह जास्ती चलती है। अभी भी भारतवासी कर्जदार हैं। भल कोई कितने भी धनवान है, परंतु बुद्धि में यह तो है ना कि हमारे राज्य के जो हेड्स हैं वह कर्जदार है। गोया हम भारतवासी कर्जदार हैं। प्रजा ज़रूर कहेगी ना हम कर्जदार हैं। अभी तो पहले ज़्यादा था, परंतु अभी तो फिर भी भारत से काफ़ी चीज़ें, है ना, दूसरी कंट्रीज़ में भी, है ना, एक्सपोर्ट की जाती हैं। तो यह भी समझ चाहिए ना। जबकि तुम राजाई स्थापन कर रहे हो, तुम जानते हो हम सभी इन सब कर्जों से छूटकर सॉल्वेंट बनते हैं, है ना। पहले भारत देश को लूटा गया, फिर भारत देश कर्जदार बना। अभी स्थितियाँ काफ़ी परिवर्तन हो गई हैं, परंतु सतयुग जब होगा तो बिल्कुल ऐसी स्थिति होगी कि भारत पूरा सॉल्वेंट हो जाएगा। सारी समृद्धि, संपन्नता, सर्व प्राप्तियों में धन धान्य से भरपूर हो जाएगा। तो ऐसी दुनिया आने वाली है। तो बाबा कहते हैं फिर आधा कल्प हम कोई से भी कर्जा उठाने वाले नहीं हैं। कर्जदार पतित दुनिया के मालिक हैं। अभी हम कर्जदार भी हैं, पतित दुनिया के मालिक भी हैं। हमारा भारत ऐसा है, गाते हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे ऐसे गीत भी बने हुए हैं जिसमें बताया है कि आज के इस इंसान को क्या हो गया। फिर भारत सोने की चिड़िया है, तो ऐसा भी गीत बनाया है कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा। तो सब तरह के गीत बने हुए हैं। तो सब तरह से सिचुएशंस आई हुई हैं, तभी तो गीत बनाए हैं। तुम बच्चे जानते हो हम बहुत साहूकार थे। परीज़ादियाँ थी, है ना। वह याद रहता है, याद रहता हम कौन थे। परीज़ादे थे, परीज़ादियाँ थे, है ना। तो ये याद रहता है। हम ऐसे विश्व के मालिक थे। उस समय भारत को भी क्या कहते थे, परिस्तान। अभी बिल्कुल क्या बन गए हैं, कर्जदार और पतित बन पड़े हैं। यह खेल की रिजल्ट बाप बतला रहे हैं। रिजल्ट क्या हुई, है ना, आदि से लेकर अंत आ गया। रिजल्ट क्या हुई, तुम बच्चों को स्मृति आई है ना। सतयुग में हम कितने साहूकार थे, याद है। किसने तुमको साहूकार बनाया। बच्चे कहेंगे बाबा आपने हमको कितना साहूकार बनाया था। एक बाप ही साहूकार बनाने वाला है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। लाखों वर्ष कह देने से सब भूल गए हैं, कुछ नहीं जानते हैं। तुम अभी सब कुछ जान गए हो। हम पद्मा पदम साहूकार थे, बहुत पवित्र थे, बहुत सुखी थे। वहाँ झूठ पाप आदि कुछ होता नहीं। सारे विश्व पर तुम्हारी जीत थी। गायन भी है, शिव बाबा आप जो देते हो वह और कोई दे नहीं सकता। कोई की ताकत नहीं
जो आधा कल्प का सुख दे सके। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में भी तुमको बहुत सुख अथाह धन रहता है। ऐसा नहीं है कि भक्ति आदि में ही दुख शुरू हो जाता, नहीं, भक्ति में भी हमें बहुत सुख था, अथाह धन था, कितने हीरे जवाहर थे जो फिर पिछाड़ी वालों के हाथ में आते हैं। अभी तो वह चीज ही देखने में नहीं आती है, वो रियल गोल्ड, वो जवाहरात अभी देखने में नहीं आते हैं। तुम फर्क देखते हो ना। तुम ही पूज्य देवी देवता थे, फिर तुम ही पुजारी बने हो। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। बाप कोई पुजारी नहीं बनते हैं, परंतु पुजारी दुनिया में तो आते हैं ना। बाप तो एवर पूज्य है, वह कभी पुजारी होते नहीं। उनका धंधा है तुमको पुजारी से पूज्य बनाना। रावण का काम है उल्टा, तुमको पुजारी बनाना। यह दुनिया में किसको पता नहीं है, तुम भी भूल जाते हो। रोज रोज बाप समझाते रहते हैं, बाप के हाथ में है, किसको चाहे साहूकार बनाए, चाहे गरीब बनाए। बाप कहते हैं जो साहूकार हैं उन्हों को गरीब जरूर बनना है, बनेंगे ही। उन्हों का पाठ ऐसा है, वह कभी ठहर ना सके, क्योंकि बुद्धि कहाँ जाती है, धन की तरफ जाती है, तो एकाग्र हो नहीं सकती। एकाग्र नहीं होगी, याद से पाप कटेंगे नहीं, तो आत्मा कमजोर रह जाएगी, फिर पद कम हो जाएगा, तो वहाँ गरीब बन जाएंगे। धनवान को अहंकार भी बहुत रहता है ना, मैं फलाना हूँ, यह हमको है। घमंड तोड़ने लिए बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं, यह जब आएंगे देने के लिए तो बाबा कहेंगे दरकार नहीं है ना। किस लिए बाबा कहते हैं? घमंड तोड़ने के लिए, कि जब ये कहेंगे ना कि हमारा धन सफल करो, तो बाबा उस समय कहेंगे ज़रूरत नहीं है, यह अपने पास रखो, जब ज़रूरत होगी तो फिर ले लेंगे, क्योंकि देखते हैं काम का नहीं है, अपना घमंड है। तो जिसमें घमंड है वो बाबा के काम का नहीं है। तो यह सब बाबा के हाथ में है ना, लेना व ना लेना। लेंगे तो देना पड़ेगा, तो लेंगे ही नहीं तो देंगे ही नहीं। बाबा पैसे क्या करेंगे, दरकार नहीं। यह तो तुम बच्चों के लिए मकान बन रहे हैं, आकर के बाबा से मिलकर ही जाना है, सदैव तो रहना नहीं है ना। पैसे की क्या दरकार रहेगी, कोई लश्कर व तोपे आदि तो नहीं चाहिए। तुम विश्व के मालिक बनते हो, अभी युद्ध के मैदान में हो। कौन सा युद्ध? माया से युद्ध। तुम और कुछ भी नहीं करते हो सिवाय बाप को याद करने के। बाप ने फरमान किया है, मुझे याद करो तो इतनी शक्ति मिलेगी। यह तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। बाप है सर्वशक्तिमान, तुम उनके बनते हो। सारा मदार याद की यात्रा पर है। यहाँ तुम सुनते हो, फिर उस पर मंथन चलता है। जैसे गाय खाना खाकर फिर उगारती है, मुख चलता ही रहता है। तुम बच्चों को भी कहते हैं, ज्ञान की बातों पर खूब विचार करो। बाबा से हम क्या पूछें? बाप तो कहते हैं मन मना भवा, जिससे ही
तुम सतु प्रधान बनते हो। यह एम ऑब्जेक्ट सामने है। तुम जानते हो एम ऑब्जेक्ट क्या है? लक्ष्मी नारायण, है ना। वो चित्र बाबा दिखाते हैं बार बार। तुम जानते हो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न बनना है। यह ऑटोमेटिकली अंदर में आना चाहिए कि मुझे क्या बनना है, मेरा लक्ष्य क्या है। कोई की ग्लानि व पाप कर्म आदि कुछ भी ना हो। कोई भी तुमको उल्टा कर्म नहीं करना चाहिए। नंबर 1 है यह देवी देवताएं, पुरुषार्थ से ऊंच पद पाया है ना, उन्हों के लिए गाया जाता है अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। किसको मारना यह हिंसा हुई ना। बाप समझाते हैं तो फिर बच्चों को अंतर्मुख हो अपने को देखना है। हम कैसे बने हैं? बाबा को हम याद करते हैं। कितना समय हम याद करते हैं। इतनी दिल लग जाए, इतनी दिल लग जाए तो यह याद कभी भूले ही नहीं। तो बाबा कहते हैं अब बेहद का बाप कहते हैं तुम आत्माएं मेरी संतान हो, सो भी तुम अनादि संतान हो। वह जो आशिक माशूक होते हैं उन्हों की है जिस्मानी यात्रा। जैसे साक्षात्कार होता है फिर गुम हो जाते हैं, वैसे वह भी सामने आ जाते हैं। तो फिजिकली ना भी हो परंतु जो आपस में प्यार है उसके कारण ऐसा अनुभव होता है जैसे कि वो हमारे साथ ही है, हमारे सामने ही है। उस खुशी में ही खाते पीते याद करते रहते हैं। तुम्हारे इस याद में तो बहुत बल है, उसमें तो आकर्षण है, इस याद में बल है। एक बाप को ही याद करते रहेंगे और तुमको फिर अपना भविष्य याद आएगा। विनाश का साक्षात्कार भी होगा। आगे चल जल्दी जल्दी विनाश का साक्षात्कार होगा। फिर तुम कह सकेंगे कि अभी विनाश होना है। बाप को याद करो। बाबा ने यह सब कुछ छोड़ दिया ना, ब्रह्मा बाबा ने। कुछ भी पिछाड़ी में याद ना आए। अभी तो हम अपनी राजधानी में चलें, ये पुरुषार्थ करना है। नई दुनिया में ज़रूर जाना है। योग बल से सब पापों को भस्म करना है। इसमें ही बड़ी मेहनत करनी है। घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हैं क्योंकि यह बड़ी महीन चीज़ है। मिसाल जो देते हैं सर्प का, भ्रमरी का, वह सब इस समय के हैं कि भ्रमरी भू भू करके आप समान बनाती है ना, और सांप का अपनी खाल छोड़ता है, दूसरी धारण करता है। तो प्रैक्टिकल मिसाल इस समय के हैं। भ्रमरी कमाल करती है ना, उनसे तुम्हारी कमाल जास्ती है। हम क्या करते हैं? ब्राह्मणियाँ अपने समान ब्राह्मण बना देते हैं। बाबा लिखते हैं ना, ज्ञान की भूं भूं करते रहो, आखिरीन जाग पड़ेंगे। जाएंगे कहाँ? तुम्हारे पास ही आते रहेंगे, ऐड होते जाएंगे, तुम्हारा नामाचार होता जाएगा। अभी तो तुम थोड़े हो ना। अच्छा, मीठे मीठे सर्व से एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ज्ञान का खूब विचार सागर मंथन करना है। जो सुना है उसे उगारना है। अंतर्मुख हो देखना है
कि बाप से ऐसी दिल लगी हुई है जो वह कभी भूले ही नहीं। ऐसी दिल लगी है कि बाबा की याद भूले ही नहीं। दूसरा, कोई भी प्रश्न आदि पूछने में अपना टाइम वेस्ट ना कर याद की यात्रा से स्वयं को पावन बनाना है। अंत समय में एक बाप की याद के सिवाय और कोई भी विचार न आए, यह अभ्यास अभी से करना है। वरदान है, दृढ़ संकल्प रूपी व्रत द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले महान आत्मा भव। महान बनने का मुख्य आधार है ना, क्या आधार है? पवित्रता। इस पवित्रता के व्रत को प्रतिज्ञा के रूप में धारण करना, अर्थात महान आत्मा बनना। कोई भी दृढ़ संकल्प रूपी व्रत वृत्ति को बदल देता है। पवित्रता का व्रत लेना अर्थात अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाना। व्रत रखना यानी प्रॉमिस करना, अर्थात स्थूल रीति से परहेज करना। मन में पक्का संकल्प लेना। दो चीजें हैं, एक तो अपवित्रता का परहेज और दूसरा फिर मन में पक्का संकल्प लेना। तो पावन बनने का व्रत लिया और हम आत्मा भाई भाई है, यह ब्रदरहुड की वृत्ति बनाई। तो व्रत भी और वृत्ति भी। इस वृत्ति से ब्राह्मण महान आत्मा बन गए। तो व्रत भी चाहिए और वृत्ति भी श्रेष्ठ चाहिए, साथ में परहेज भी चाहिए। तब अंदर तक आत्मा पवित्र बनेगी और ब्राह्मण आत्मा महान आत्मा बन जाएगी। स्लोगन है, व्यर्थ से बचना है तो मुख पर दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो। दृढ़ संकल्प लो कि मुझे व्यर्थ बोलना नहीं है ना। तो व्यर्थ बोले नहीं, उसके लिए दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो। थोड़ा भी लगे व्यर्थ बोल रहे हैं, बटन बंद है। जब ज़रूरत है तो बटन ऑन, तो बटन लगा दो। तो आज विशेष है ना, क्या पुरुषार्थ करेंगे सभी। आज बाबा ने बार बार ये कहा कि हमें बाबा को इतना याद करना है, इतना याद करना है जो याद भूले ही नहीं। बिल्कुल जैसे भक्तों को साक्षात्कार होता है, जैसे साजन और सजनी होती है और उन्हें क्या फील होता है, जैसे वो हमारे साथ ही है। तो हम सारा दिन ऐसे फील करेंगे जैसे साकार रूप में बाबा हमारे साथ है। तो उससे क्या होगा, एक तो माया से बचे रहेंगे और दूसरा बाबा से शक्तियाँ, बाबा से गुण भी प्राप्त होते रहेंगे। तो सारा दिन बाबा को ऐसे अनुभव करेंगे जैसे बाबा हर पल हर कर्म में हमारे साथ है। अच्छा, ओम शांति। पर सेवा डगर पर, प्रेम के पथ पर सेवा डगर पर चलना सिखाते बाबा। तारों सा हंसना, फूलों सा खिलना, तारों सा हंसना, फूलों सा खिलना, जीना सिखाते बाबा।
और चाल फरिश्तों जैसी हो, जो काल भी शीश नवाए, हर हाल में यूं खुशहाल रहो, जो जग निहाल हो जाए, और चाल फरिश्तों जैसी हो, जो काल भी शीश नवाए। हंसते हंसते हर मन का गम, हंसते हंसते हर मन का गम पीना सिखाते बाबा। तारों सा हंसना, फूलों सा खिलना, तारों सा हंसना, फूलों सा खिलना, जीना सिखाते बाबा। मोती गुणों के चुन चुन के जीवन का मुक्ताहार भरे, हम प्यार करें सत्कार करें, मिलजुल के रहे व्यवहार करें। मोती गुणों के चुन चुन के जीवन का मुक्ताहार भरे, हम प्यार करें सत्कार करें, मिलजुल के रहे व्यवहार करें। झनकार करे हर सुर में बजाना, झनकार